मोर मनीषा मोर मनीषा मोर मनीषा हाय हाय तोर लाली फिता देख के मोला चढ़ गे निशा मैं तो आ गया रे कुंदरू अरे शहरी टूरी के चक्कर माँ ढडंग ढडंग ढंग मैं तो आ गया रे कुंदरू शहरी टूरी के चक्कर माँ। ये गाना जिन दिन शूट करने वाला रहन तेने दिन मोला 104 के करीब बुखार आ गई और मैं ऐसे 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 कांपत रही। फिर सतीश भैया से वो मतलब बोलिस कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बेटा। मैं बोला भैया आप ये बताओ वहाँ का तैयारी है। तो बोली तैयारी पूरा हो गया, पूरा गांव आगे है, पूरा भीड़ सकला आगे है, सब हो गया है। तो मैं बोला फिर नहीं भी मैं करूँ तो मैं करूँ करके वो गाना पूरा शूटिंग ला में हाँ ऐसे टेक दे हाँ डांस करें हाँ और बाद में 4 कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं और फिर जब एक्शन बोली से तो वाला हटाए हाँ फिर जाके डांस करें फिर कंबल ओढ़ के बैठे हैं। साले ये कोनो सो के उठे टाइम है। अरे बने बिहनिया ले उठते बहारते बटोरते बोर पर नाश्ता उस्तल बनाते अटियावत बगियावत अभी उठा था काली ले तो रोज मोरबर चीला बनाबे नहीं ते तोर पीला निकाल दे। नरक हो गई जिनकी जीते जी कंगाल हो गया मैं धरबान के शराबी कबाबी बना दिन मोला मोर जिंदगी के बही खाता तो तोर चाचा हचपत कर ले हम नचावा थे मोला बेंद्रा से कबो दारू की स्मगलिंग में मिला देते तब कबो रणजी के चक्कर में फंसा देते। जा प्रिया ये करण हा धुर्रा माटी माईसन सना चुके हैं इलांग लगाए के कोशिश छन कर पे नहीं देता हूं सना जाबे। जा प्रिया जा। ये जिसे हमन ये भी सुने हैं फीमेल कलाकार के अपन आपकी हंसी जिन हवा है ना वो डराते मालूम बड़ा प्यारा मुस्कुराहट पूछा तो समझ गए करण भैया सब समझ गए। क्या मेरे को सवाल पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे ही आंसर दे रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं समझा हूँ। आप अच्छा। कुछ फीमेल कलाकार अच्छा फीमेल का हाँ फीमेल कलाकार के मतलब है भैया मोना सिंह दीदी आ रही है हमारे पॉडकास्ट में। अच्छा तो वो दीदी है ना बहुत बार आपके नाम ली सब है और बोली से कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रही से करण खान के साथ में। तो मैं इसे बोल पा रहा हूँ कि दीदी या इसे तो नहीं हो गया अमिताभ बच्चन और रेखा वाले। एक वाक्य याद आता मोला कि एक कहीं पर भी ना आप मन कैसे हो रही से कि आप और मोना दीदी हाँ। एक के समय में कहीं शूटिंग के दौरान कहीं बाहर गिरे हो, याद है ऐसे कोई बात? और बहुत दिन तक आ नहीं पाओ भैया सुरता आते मोला ये फंस गया ये फंसा दिया। बात ऐसे हो रही से कि बहुत दिन तक जब नहीं आए हैं तो लोगन मना बोली से आपके क्रू की टीम दोनों जन भाग गए अफेयर है दोनों जन के। हाँ सही है। अब कौन ऐसा आदमी हुई जिन अपन किए हुए प्यार मोहब्बती के चीज ला खुल के बताई। अब इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम सबो भाई बहनी मन ला। छत्तीसगढ़ के हमर सबो दिखैया मन ला द पीए शो के मैं होस्ट हवा रोहित सोनी। और बहुत दिन से एक कमेंट आत रही से हमन चयन करें कि भैया ये कमेंट ला सेलेक्ट करके अलग रखो और
जो भी भाई बहनी मन हा ये कमेंट करत है तो ओखर बर कम से कम वो गेस्ट ला हमन पॉडकास्ट में बुलाबो। आप ला बता दें कि दूसरा या तीसरा नंबर के हमारे पॉडकास्ट रही से मोना सेन दीदी के। और उमा मोना सेन दीदी है एक लाइन बोली सब है कि करण खान और मोर जो मयारी से वो अलग प्रकार के रही से। तो अतका देखिया मना कमेंट करी सोमा भीड़ के सबो जना एकदम बुहा के मतलब नहीं करण खान ला बुलाओ, करण खान जी ला बुलाओ। तब बेहद मुश्किल के बाद में, बेहद कोशिश के बाद में आज हमारे साथ में जो गेस्ट मौजूद है, अब आप समझ गए हो कौन है। छत्तीसगढ़ फिल्म के दिग्गज कलाकार, हालांकि वो मुलाकात है कि मैं दिग्गज न हूँ, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। 40 फिल्म वो कर चुके हैं जमा अभिनय, यहाँ तक कि हीरो के साथ साथ डायरेक्शन भी करे हैं कई फिल्म में। डायरेक्ट हम ले के चलथन ओकर पास में, जैसे बोलथन ना, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना होगा कुछ काम। तो हमारे पास जो काम होता है वो पॉडकास्ट है, मैं समय वेस्ट नहीं करूँ आपके। करण भैया जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, नमस्कार, आदाब। द PS शो के देखैया जम्मो दर्शक मन ला हमन दिल से आभार, अभिनंदन और स्वागत करत हवन। तो हमन शुरू करत हन आज के बकवास जैसे अभी भाई साहब बोलत रही से, तो आओ शुरू करथन। तो चलो बकवास शुरू करथन भाई। तो भैया बकवास तो आप क्या करूँ, मैं ज़्यादा कर दूँ बकवास हालांकि ये पॉडकास्ट में ना मैं आप लोग बता देता हूँ मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। काबर अचानक भयानक से सब टाइम तय हो गया था, मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ। आपके मुंह से मतलब रॉ पॉडकास्ट देखे बार मिली आज जो पॉडकास्ट बेहद इंटरटेनिंग रही, मोर मानना है। भैया यहाँ पे भी अभिनय भी करी गाना भी गुनगुनाबो हम ना सब चीज़ ला लेके चलबो। भैया आपके जो फिल्मी करियर है, सबसे पहली तो ओमे प्रकाश जालगुन, जैसे बोलते हैं ना, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ जी। ता एमा एंट्री करे बर कौन आपकी उंगली पकड़ी से, ये सबसे पहले बहुत सही और बहुत ज़बरदस्त आपके सवाल हवे। पहला सवाल से ही आप एकदम सिक्सर मार दे हो। काबर के अक्सर लोग जिन रिथे, पुछैया मन जिन रिथे, देखैया मन जिन रिथे, वह सोना के चमक ला देखथे, लेकिन ओखर जिन कारीगर रिथे पीछे जिन छुपे रिथे, ओखर बारे में पूछने वाला मन वही रिथे जिन हीरा के कद्र जानथे। तो मोर गुरु श्री मिन्हाज असद हवे। मिन्हाज असद सर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के डायरेक्टर हवे, और मैं हाँ ओखरे सानिध्य में, ओखरे निर्देशन में अभिनय के पहली शुरुआत करे हूँ। और वो मोला जतका सिखाई से वही सिखाई से, ओखर अलावा कोनो नहीं सिखाए। जैसे आप लोग अभिनय सिखाई सब है कि आपके बचपन से, जैसे मैं एक वीडियो में सुने हो कि आप बोले हो कि एक पिक्चर के आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शौक तो मोला बचपन से रही से। हाँ। लेकिन ओला रूप देना जिन होते ना, मैं हाँ रॉ मटेरियल हाँ, ओला वहाँ प्रॉपर तरीके से समझाई से कि अभिनय होते का। हाँ। शौक तो मोला बचपन से रही से। मैं तो बचपन के पहला खेल मोर पिक्चर रही से, जैसे आप जाना था। और बचपन से शौक रही से, लेकिन मालूम नहीं रही से कि अभिनय कैसे करे जाते, अभिनय करे के का तरीका का होते, मतलब अभिनय का कौन से चिड़िया के नाम हुआ। कबर के फिल्म देखथन हमन, और हमन ला ऐसे लगते कि अरे तो हमन भी कर ले बो यार। लेकिन जब करे बर जाओ तब पता चलते भाई हड्डी पसली एक हो जाते पसीना चुचवायल धर लेते। तो मैं हाँ रंगमंच में जुड़े हूँ श्री मिन्हाज असद सर के सानिध्य में, ओखर निर्देशन में मैं हाँ अपन कैरियर के शुरुआत करे हूँ। और वो हम बोला बिल्कुल मांझी से वह कभू हमार सर के एक तारीफ में करहूँ कि वह कभू करके नहीं बतावे कि ऐसे एक्टिंग करे जाते। मैं शुरू में सोचत रहा हूँ कि वो करके बता ही, तो वो जैसे कर ही वैसे मैं करूँ, तो वो कभू नहीं आज तक नहीं बताइस करना कैसे। वो बस ये बोलते कि ये कैरेक्टर है, ये लाइन है और इला तोला प्ले करना, इसको आप करो, निभाओ। और हम अपन परफॉर्म करे के बाद सर से पूछथन कि सर कैसे रहीस, ठीक रहीस। तो आज तक वो ये नहीं बोलीस कि ठीक रहीस या अच्छा रहीस, वो कभी तारीफ भी नहीं करे। तो मैं सुनता हूँ भैया जी, वो हमेशा यही बोलते हैं कि और कोशिश करो। और अब वहाँ जिन कमी रही थे वो बताते कि नहीं ये इमोशन ला डालो, शब्दों में बताते, करके नहीं बतावे। ऐसे बताते कि यहाँ इमोशन डालो, यहाँ स्ट्रेस करो, यहाँ दबाव डालो, यहाँ थोड़ा तेज बोलो, ऐसे टाइप के बताते, लेकिन अभिनय करके नहीं बतावे।
तो ओखर से फायदा ये मिली से कि मैं हर प्रकार के कैरेक्टर ला अपन शुरू से अपन इमेजिनेशन के हिसाब से किरदार ला गढ़ता हूँ मैं काबर के मिन्हाज सर मोला वो छूट दी से। तो ये बहुत बड़े एक सिखाए के ओखर मतलब बोलना चाहिए कि बहुत कमाल के तरीका हुआ है। भैया कोई फैमिली बैकग्राउंड रही इसका आपके? नहीं, मोर तो फिल्मी बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं रही से ना, नाटकी बैकग्राउंड भी बिल्कुल नहीं रही से। हाँ, मोर पापा, मोर पिताजी स्वर्गीय श्री सैयद जफ़र अली साहब सरकारी नौकरी में रही से, लेकिन वो बहुत अच्छा शायर रही से, मतलब शायरी के वाला बहुत शौक रही से। अब देखो वो तो ब्लड में होते कलाकारी, साहित्य, हाँ साहित्य और लिखना बहुत अच्छा। मोर पिताजी के एक सुघर शायरी है वह, होगर शौके तलब ढूंढने वालों में तो सैकड़ों मंजिलें राहों की गुबारों में मिले। क्या बात है, गहरी बात है। हाँ। अगर ढूंढने वालों में तलब है, जुनून है, तो हमारी रास्ते की जो धूल होती है उसमें भी हमें मंजिलें मिल सकती हैं। बस वो जुनून की बात है। तो वो इस तरह की वो शायरी मोर पिताजी लिखा करत रही से। वो मुशायरा वगैरह होत रही से, मम्मी बताते तो वहाँ जात रही से। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं कावर कि मैं यहाँ बहुत छोटे रहे हूँ जब पापा की डेथ हो गई रही से। और ADIS रही से हमारे फादर। ओके, जी जी। नहीं सुने हो भी हमें तो आपके बारे में आऊ भी, जैसे हम डीपली जातन ता अभिनय शुरू करे से पहले, जैसे आप फिल्म रंगमंच में रहो, तो रंगमंच के बाद में कौन से बेरा आई से जब आप लगी कि अब मोला जो है स्विच करके फिल्मी लाइन में जाना है? ऐसे कौन से मूवी है जिसमें आप मन पहली बार देखे? पहली मूवी मोर हवा है मोर गंवई गाँव। हाँ। दूसरा मूवी है जरा थे जिया मोर। दोनों फिल्म असफल है। जरा थे जिया मोर में मोर शक्ति कपूर साहब जिन हवा है बॉलीवुड के, वो मोर साथ में रही से। ओखर फोटो मोर पास हवा है, फोटो आप ला सेंड करूँ, पब्लिक ला भी दिखाऊँ। तो ये दोनों फिल्म लेकिन असफल हुई से, और तोर मया के मारे मोर फिल्म जन आई रही से, वहाँ से मोला नवा नाम, नवा प्रसिद्धि जो 100 दिन चली सब जिन, हाँ स्टार्ट से ही बूम मार दे रही से, ब्लॉकबस्टर। और आज भी यूट्यूब में आप मन अगर कमेंट्स में नीचे दर्शक मन हमार कमेंट्स करके बताही जेन मन तोर मया के मारे देखे हवे बोला वो फिल्म कैसे लगते, कमेंट्स करके आप मन बताहू। और जेन मन देखे हो मन बार बार देखते, इतना सुघर पिक्चर है। तो वहाँ से फिर मोर सफ़र के शुरुआत हुई से। लेकिन मैं ऐसे स्विच रातों रात नहीं करे हूँ कि आज तक थिएटर करत रहे हूँ कल से फिल्म करूँ, वैसे नहीं हुई से। एक समय ऐसे आई रही से कि मोर थिएटर भी चलत रही से, रंगमंच भी चलत रही से, फिल्म की शूटिंग भी चलत रही से। मोर बहुत इच्छा रही से कि मैं रंगमंच ला हमेशा जारी रखा हूँ। आज भी मोर मन करते कि मैं कराऊँ, मगर ऐसे होते कि फिल्म लाइन में आए के बाद में शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो जाते, अलग अलग शहर में जाए पड़ते शूटिंग करे बार, दिन रात नहीं देखे, लंबा लंबा जर्नी होते। तो वो हिसाब से फिर रंगमंच ला सतत जारी रख पाना थोड़ा कठिन हो गए भैया। इसे हम नहीं देखते कि आज के जो रातों रात स्टार बनते, जिन मन हीरो मन वो बेसिक्स से नहीं जुड़े रहे। जैसे अपन पुराना जो जतका भी जन हवा सब बेसिक्स से अपन जड़ ला नहीं छोड़ता, लेकिन आज के जो स्टार मन रही थे, हीरो मन एकदम रातों रात 1 नाइट स्टार बन जाते, तहन फिर पूछो मैं तो ऊपर एकदम 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी। लेकिन क्या होते कि वो मतलब भी मैं हमेशा बोलता हूँ, नवा जिन आना चाहते हो मतलब भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर इला आप अपन कैरियर बनाना चाहता हो तो आप ला रंगमंच करना चाहिए। रंगमंच से क्या होते है कि आपके पूरा मतलब बोल चाल के तरीका, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, हर चीज़ में काम हो जाते। और क्या होते सफलता और असफलता तो ऐसा हो कि आज कोई चीज़ सफल हो गई कल असफल होना है। कहीं ऐसे मत हो कि सफलता के नशा इतना ज़्यादा चढ़ जाए कि असफलता देखे के बाद आप लोग भागिल पड़ जाए। ऐसे मत होने पाए। तो मोर तो कतनों पिक्चर असफल हुए हैं, लेकिन मैं काम करा था काबर के मैं सफलता के पीछे नहीं दौड़ा था। मैं अपन ऐसे करो कि सफलता आपके पीछे भाग गया। ये तो कह रहे मैं अपन काम के प्रति जुनूनी हूँ। मोला अभिनय करे के शौक है, मोर जुनून है, मोर दिन रात सपना सब कुछ अभिनय है। एक बिना मैं रह नहीं सका, तब बस मैं एक से थी काम करता हूँ। पब्लिक के फिर जन प्यार मिली से तो पब्लिक के वो प्यार, वो सम्मान ला बनाए रखना, बचाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाते। तो मैं जितना पिक्चर भी करता हूँ, वो फिल्म भी इसने हवाई पिक्चर एक भी नहीं है मोर। आप दर्शक मन देखे हुए वो मन जाना थे, हर पिक्चर में कहीं ना कहीं कुछ सबक है, कोई संदेश है, कोई मैसेज है, इंटरटेनमेंट के साथ। तो मैं अपन कलाकार होए की जिम्मेदारी ला हमेशा निभाए के प्रयास करता हूँ।
रंगमंच में भी कौन से नाटक में आप मन काम करत रहे हो? रंगमंच में मोर पहली नाटक रही से बंदनी हाँ। और मिनहाज असद सर ओमे मोला एकदम लीड रोल में खड़े कर दी रही से पहले ही नाटक में। हाँ। मोर सामने में रही से आशीष सेंद्रे जी के पिताजी घनश्याम सेंद्रे जी, हाँ। और एक खाटी कलाकार आऊ हवा काशी नायक जी, ये मन रही से सब रंगमंच के मन धुरंधर रही से। हाँ। एकर मन के आगू में बिल्कुल मैं अदना नवा कलाकार और रोल बड़ा लंबा चौड़ा रही से। तो वहाँ से शुरुआत हुई से, ओकर बाद हमन फिर तुरंत गोड़ के धुर्रा करके एक छत्तीसगढ़ी प्ले करे रहे। ओखर तो बहुत ज़्यादा प्रस्तुति हुई से, लगभग 50 के आसपास हुई। ओखर बाद लाइन से करें हमन टोपी शुक्ला करे हों, बहुत सारे प्ले करे हों, चकमक की चिंगारी करे हों। बहुत गहरी गहरी बात हमन रंगमंच से बोले हैं। देश के जे आज माहौल है तेखर बारे में हमन आज से 20 साल पहले बोले हैं, मंच पे खड़े होके बोले हैं। कौन से डायलॉग रही से? बहुत सारे, मतलब जन एक आज एक माहौल बने हुए, हर चीज पे लेके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रही थे। हमारे पूरा देश में होते रही थे। हम और एक प्ले रही से टोपी शुक्ला, वो प्ले के मैं सुरता कर हूँ। वो डॉक्टर राही मासूम रजा जी के लिखे हुए उपन्यास है। वो उपन्यास ला आप कभी अगर समय मिली तो दर्शक मन ला भी बोला था, आप भी पढ़ सकते हो। तो ओला नाट्य रूपांतरित करे रही से अख्तर अली साहबा और मिनहाज असद ओकर निर्देशक रही से। तो टोपी शुक्ला कहानी हमें दो दोस्त के, जेमें एक हिंदू है एक मुसलमान। मुसलमान इफ़न है और हिंदू जेन हवा ओकर वो शुक्ला है, ओला टोपी शुक्ला बोले जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेन हवा इफ़न जिन कैरेक्टर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए और वहीं के छात्र हुए हमारे टोपी शुक्ला। अब ये दोनों जिगरी दोस्त थे और इफ़न की जिन मिसेस है बोला टोपी शुक्ला अपन बहनी समान मानते। ये नाटक के अंत में पता चलते। और दोनों हिंदू मुसलमान के इतना जबरदस्त दोस्ती रही से कि वो दोस्ती ला बहुत जन देख नहीं पाइस और अपचक धर ली से। फिर ओमन के बीच में एक दरार पैदा करे बर ऐसे अफवाह फैल गई रही से। वो नाटक में ऐसा हुआ कि टोपी शुक्ला के इफ़न के पत्नी के साथ में अफेयर है और ये चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ी इसके मजबूरी में इफ़न टोपी ला अपन दोस्ती इतना गहरा रही कि इफ़न टोपी ला अपन घर से निकाले के बजाय खुद नौकरी छोड़ दिस, अपन पत्नी के साथ में खुद चल दिस और शहर छोड़ के और घर छोड़ के जब जात रहीस तब टोपी ला बोलिस। वो एक बहुत सुंदर डायलॉग रही से कि टोपी मैंने तेरे लिए 1 महीने का राशन भर दिया है, जो ज़रूरत होगी सब कुछ अलमारी में रखा हुआ है और तुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो तू मेरे नए पते पे मुझसे संपर्क कर लेना। मैं तुझे जो हो सकेगा करूँगा। लेकिन जाते जाते एक बात तुझसे बोलना चाहता हूँ यार, तू हिंदू क्यों है यार, या फिर मैं मुसलमान क्यों? ये लाइन बोलता है और फुट फुट के रो देते हैं दोनों, एक दूसरे से गले मिलते हैं। और जैसे इफ़न घर छोड़ के जाता है तो टोपी शुक्ला जो है वो फाइट कर लेता है गोलियां खा के। उसके मरने के बाद फिर इफ़न आता है अपनी पत्नी के साथ में, पूरा माहौल चेंज हो गया रहता है। तब वो दिखाता है कि वो इफ़न की पत्नी के लिए जितने साल से उसकी दोस्ती थी तब से उसकी बंधी हुई राखियों को एक डब्बे में संजो के रखा था, जिस नाम से इन लोगों की दोस्ती को तोड़ा गया था। तो मतलब बहुत मार्मिक प्ले, वो कमाल का प्ले। आज जिन हालात है ओकर से ये चीज़ हम 20 साल पहले बोल चुके हैं। नहीं, माहौल तो है वैसने भैया, जरूर। एक जनगीत भी से मैं वो गीत आप ला बताऊं। एक हमारी एक उनकी है, मुल्क में आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। एक हमारी, आगे बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। वो कहते हैं तलवारों का राज रहे, हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब साथ रहें। इस तरह की लाइनें हैं। बहुत कमाल का प्ले है, दिल से जुड़ाव अभी तक के आपके अंदर में वो सब पुराना नाटक जो है बिल्कुल है। मुला तो डायलॉग वाला गाना वाला सब कंटस्ट है अभी भी। भैया आपके जीवन में जैसे हम और सुने हैं कि बीच में आप मुंबई भी गए रहे हो। मुंबई मैं हाँ गए रहे हूँ। मुंबई तो ऐसे है कि सबला जाना चाहिए, एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए, कुछ दिन रहना भी चाहिए। मुंबई एक अलग दुनिया है, वहाँ रहे के बाद आदमी जीवन शैली ला सीख जाते। तो मैं अपन काम धाम के सिलसिला में मुंबई गए रहा हूँ भाई के साथ में।
फिर चलते फिरते कुछ हाथ भी आजमाया हूँ। लेकिन वहाँ ये समझ में आई कि मुंबई में अपन कैरियर बनाए पर मुंबई में रहेल पड़ी और उतना ज़्यादा तेज नसीब हमार हवा नहीं यार कि एकदम मुंबई में उतरे ना स्वागत हो गया कि डायरेक्टर बोली साजा भाई पिक्चर के हीरो बन जाओ। दोनों चीजें ना भी वहाँ पे या तो आबाद हो जाए या तो पूरा बर्बाद या तो बर्बाद है। ओखर बर रहेल पड़ते वहाँ का होते। आजकल तो मोबाइल वगैरह का ज़माना है, उस समय पहले का दौर जब रही से तो कांटेक्ट नहीं रही से लोगन, मतलब जैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास कोई नवा स्ट्रगलर अगर जाते तो कास्टिंग डायरेक्टर लोग कास्ट तब करते जब वो लोग कंफर्म हो जाए कि ये कम से कम मतलब ये मुंबई के रहने वाला है। वो अगर 4-5 साल से वो लोग देखा थे लगातार तब वो कास्ट करी। काबर के चलते फिरते कोनो ला अच्छा दिखा थे या अच्छा एक्टिंग करा थे के नाम से अगर वो कास्ट कर ली, वहाँ रोज लाखों लोग आते और मैं आधा लोग वापस भी चल देते। तो मतलब कई जगह ये बोले मिलीस कि भाई आप अच्छे परफॉर्मर हवा, आप अच्छा सब ठीक है, लुक वगैरह भी अच्छा है, लेकिन आप ला रहेल पड़ी, आपको रहना पड़ेगा यहाँ। हम जब तक के इस बात को लेके आश्वस्त नहीं हो जाते कि आप मुंबई के ही रहने वाले हैं तब तक हम आपको बड़ा रोल नहीं देंगे। आपको हम एक दिन का ही रोल देंगे, सुबह और रात के आपका रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने आपको किसी बड़े रोल में कास्ट कर लिया और आप पता चला 15 दिन के बाद वापस अपने गाँव भग गए, छट्टी हो रही है या कुछ और हो रहा है, उस प्रोग्राम में चले गए, तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। बोले हमको प्रोड्यूसर जो है लाखों का नुकसान का फिर हमको खामियाजा भरना पड़ता है। तो ये साबित करने के लिए कि आप मुंबई में ही रहोगे आपको 4 से 5 साल देना होगा। तो मुझे लगा यार साला इतना लंबा समय तो मैं नहीं दे पाऊँ भाई। मैं तो अपन बढ़िया छत्तीसगढ़ में जा था भैया, अपन यहाँ अपन गाँव घर में रही हूँ और अपन हिसाब से जिन हवा वहाँ काम करबो, वहाँ के प्यार मोहब्बत सम्मान जिन मिलना हो ही तो मिल जाही और जेन किस्मत में लिखे हो ही तेन पहले के बात हुई भैया। ये फिल्म से पहले के बात है। मतलब थिएटर में करत रहे हो, थिएटर कुछ कर चुके रहे हो, टेलीफिल्म वगैरह कर चुके रहे हो, ओखर बात की बात है। आज के जो कलाकार है वो मन मुंबई ज्यादा जाते कि नहीं जाए, यहीं पे ही जुत का है। आजकल तो यार पैसे हो गए हैं सोनी जी के, मतलब मुंबई जेब में है टाइप की स्थिति है। अब तो आप मोबाइल के माध्यम से ही सारे कांटेक्ट घर बैठे ऐसे ऐसे अपन नंबर लगा सकता हो, अपन परफॉर्मेंस दे सकता हो, स्क्रीन टेस्ट दे सकता हो और आए जाए में भी कोई मतलब समय और सारे चीज जो है वो कैद हो गए मोबाइल के जरिए, आसान हो गया। मैं ना पिछले 10 मिनट से आप ला देखा था पवन कल्याण जैसे आप अच्छा कोई बोलिस का भी है आप ला कभी? हाँ, मोर एक दो दोस्त जन बोली से तो ठीक है वही भाई, अब क्या बोलो। पवन कल्याण अलग है, करण खान अलग है छत्तीसगढ़ के। पवन कल्याण आजकल राजनीति में सक्रिय हवे और जबरदस्त ओकर फैन फॉलोइंग हवे। ये तो आजकल के पैमाना भी हो गए ना भैया, छत्तीसगढ़ में भी तो वैसने हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जन मन राजनीति में चले गए हैं। सही है। आप भी जाओगे? मैं अगर राजनीति में जाऊँ तो मला 1-2 वोट भी नहीं मिली। मोर घर वाला मन भी पता नहीं मला दी कि नहीं दी। काबर कि घर वाला मन ला भी मालूम है कि ये ला राजनीति करे बर नहीं आए। राजनीति एक अपन आप में बहुत गहरी चीज है। मैं अभी एक जगह और भी कई जगह हमेशा बोलता हूँ ये बात ला, राजनीति शब्द ही मोला अजीब से लगते। राज करना मतलब राज करे के नीति के बात हमन करत हवन और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहथन। तो यहाँ का के राज भाई सेवा करो, सेवा नीति के नाम से अगर एला बोलूँ तो मैं सेवा करे बर हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं जिन हो सकते अपन अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के ज़माना ऐसे हुआ है कि बतायल भी जरूरी हो जाते। काबर के नहीं बताबो तबो मुश्किल है, बताबो तबो मुश्किल है वाली स्थिति है। तो भाई मैं अपन हिसाब से जिन मोर क्षमता है वो हिसाब से मैं सेवा सत्कार करत रहता हूँ। और बाकी राजनीति तो मैं नहीं कर पाऊँ भाई। राजनीति मोला फिल्म इंडस्ट्री के मोना सिंह राजनीति में जी, अनुज शर्मा राजनीति में, बिल्कुल। तो लोगन मन सोचा तो ही करण खान जी भी जाही राजनीति में। अगर लोगन ऐसा सोचा थे और अगर लोगन ऐसा बोली कि भैया जा, तो मैं चल दूँ। भले मोर शिकार हो जाए वहाँ, लेकिन मैं चल दूँ। लेकिन मैं जाऊँ तो अपन नियमावली के तहत जाऊँ, अपन उसूल के अंतर्गत जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कराऊँ कि मतलब समय के साथ अपन ज़मीर ला बेचूँ नहीं में। मैं बिल्कुल पब्लिक जनता के सेवा कर सकूँ और कुछ फ़ायदा पहुँचा सकूँ तभी मैं जाऊँ। लेकिन वो भी तब जब दर्शक मन के भरपूर मात्रा में
कंफर्मेशन लेटर आ जाही कमेंट्स के माध्यम से कि भैया हम वोट देवो जा करके काबर के बोला लगते कि भाई मोला एक दू जन भी वोट नहीं दी हाँ। है ना का हमन कलाकार हैं जी, कलाकारी अलग चीज होते, नहीं राजनीति होते अलग का भी चीज है, पता है। अब जैसे आपन जो बोला तो कई जन मन के फैन फॉलोइंग है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग ओकर फैन रहते, लेकिन अभी जैसे बीजेपी के बयार चला थे ता जो भी आही ओकर बेड़ा पार है। तो वैसे हाँ, तो अभी अभी जो जिन चला थे अभी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा, हालांकि ये पॉडकास्ट ला अपन राजनीति में नहीं ले जाना है, हाँ, नहीं ले जाना लेकिन सरकार के खिलाफ अभी बहुत ज्यादा लोगन मन विरोध भी बहुत करत है, ये भी बात है। लेकिन जैसे पार्टी मन के जो बयार चलते उमा भी फायदा मिलते राजनीति में, ऐसे भी बात है। हाँ ऐसा बात तो हुआ है ना? बिल्कुल है। हाँ। मगर मोर रुझान जिन हवे ना वो राजनीति के जिन स्वरूप मैं आजकल देखता हूँ, मोर वैसन नहीं है भाई, मोर नेचर नहीं है वैसे। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी वाले वो में चलता हूँ, नियमावली में चलता हूँ। अगर मैं राजनीति में जाऊँ तो मोर पास जितना भी थोड़ा बहुत धन दौलत हवा वह ला मैं हाँ पूरा निछावर कर दूँ, मैं वहाँ जाके कमाऊँ नहीं। तो फिर मोर जैसे आदमी के राजनीति में कोई काम ही नहीं है आज के माहौल में, मैं इसे समझता हूँ। तो एक सेती भाई राजनीति से दूर हमन बढ़िया चुपचाप कलाकारी करत हवन, कलाकारी करन का बार मोर दुकान ला बंद करके दूसर दुकान खुलवाता। सुनना भी एक और चीज है, राजनेता मन भी बहुत बड़े कलाकार रही थे भले कलाकार राजनेता रहा नहीं रहा है, नहीं वो हाँ का होते एक हर जवाब ऐसा हवे कि अगर हमार मन के भाव हमार चेहरा में नहीं आए तब हमर नेता बन सकथन। और मैं ऐसा कलाकार हूँ या जो भी सच्चा कलाकार रही थे ओखर अंदरूनी भाव जो मन के बात जो रही थे ना वो चेहरा में आ जाते। अगर अभी आप मोला कोनो बात ला लेके डोमिनेट करूँ तो मोर फेस में आ जाही, मैं कितना कोशिश करूँ बचाए संभाले के लेकिन मोर चेहरा दिखा दी, तबे शायद मोर कलाकारी के लोगन थोड़ा बहुत जिन तारीफ होते वो ओखर वजह ये है। तो जिन दिन मैं अपन भाव ला छुपाना सीख जाऊं कि अंदर कुछ हो, चेहरा में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, सुनत कुछ हो, तब मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री मारूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जन्म में संभव है। करण भैया दूरदर्शन में भी आप मन रहे होगा? जी, दूरदर्शन में मैं हाँ बहुत सारा टेलीफिल्म करे हूँ, बहुत अकन अलग अलग प्रकार के टेलीफिल्म बनाए हैं। तो अभी जैसे आप बीच में एक बेनाम बादशाह जी हाँ मूवी आ रही है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हो? बेनाम बादशाह कमाल की मूवी है। बेनाम बादशाह जिन दर्शक मन देखा है वो मन जानते कि फिल्म के अंदर का दिखाए गए है। फिल्म के अंदर दिखाए गए हवे कि एक कैरेक्टर है जिन अपन आप ला बादशाह से कम नहीं समझे, रोज कमाते रोज खाते। मतलब ये हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग ज़्यादातर लोगन के हमन बात करबो तो अपन आप में लोगन हर आदमी अपन आप में बादशाह रही थे, अपन घर भर अपन बादशाह वो खुदे रही थे और वो बढ़िया कमाते खाते। लेकिन ओला एक बहुत बुरा लत लग गई हवा दारू की। वो शराब पीते और शराब से होने वाला नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं जाने वो, और बहुत मजे से जीते और शानदार होकर जिंदगी चलत रही थे। हंसी मजाक गाना बजाना दुनियादारी सब होत रही, प्यार मोहब्बत। लेकिन एक स्थिति ऐसा आते जब ओखर घर बसे के बाद ओखर लड़का जब छोटे से रहते 4-5-6 साल के, तब ओखर किडनी लीवर सब खराब हो जाते। अब ओखर सामने में रहते मौत। और हकीकत ये हुआ कि जिन दारू पी ज़्यादा दारू पी तेन मरना ही छेवला, समय से पहले मरना है। निर्देशक प्रणव झा जी में बहुत खूबसूरती से फिल्म के फिल्मांकन करी से। वो चाहतीस था क्लाइमैक्स ला बदल सकत रही से, वो चाहतीस था क्लाइमैक्स ऐसे बना सकत रही कि इंटरटेनमेंट हो जाए, लास्ट में हीरो दारू पीने के बाद भी बच जाए, मरे मत, ऐसे बना सकत रही से। काबर के बड़े बात नहीं है, कलम चलाना रही से बस। लेकिन वो बोलिस कि नहीं करण भैया हमन जिन वास्तविकता है तेला दिखावो। काबर के पिक्चर ला देख के अगर एक आदमी भी सीख ही तो हमार पिक्चर बनाना सफल हो जाए। तो लास्ट में वह कैरेक्टर ला मार दी से, अपन परिवार अपन बेटी ला छोड़ के वो हम मर जाते शराब पिए की वजह से। शराब पीना छोड़ देते ओखर बाद ओखर मौत होते, काबर के किडनी लीवर सब उसका खराब हो चुके हैं। ओखर अलावा में बहुत जबरदस्त ओखर अब अलग स्टाइल रही से, बादशाह के अलग प्रकार के एक से एक डायलॉग रही से जिन सुपर हिट हुई से। छत्तीसगढ़ में कतका जो स्टार मन है, इन्फ्लुएंसर मन है, जिन अपन दुनिया में बहुत कुछ
कर सकतीस, मतलब वो अपने दुनिया में आगे आने वाला भविष्य में बहुत कुछ ओमन कर सकत से, लेकिन शराब ह शराब ओकर पूरा जिंदगी ला तहस नहस कर दे। तहस नहस कर दे। शराब आज छत्तीसगढ़ में यही चाल है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम्म, आपके प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा कड़ू बात बोला था मैं। हम्म, कांग्रेस रही से हम्म, तब बीजेपी वाला मन हल्ला करत रही से हम्म। शराब अब बंद होना 67 चाहिए। शराब भट्टी खोला दे। अब बीजेपी आए है तो कांग्रेस वाला मन हल्ला करत है कि शराब भट्टी बंद करो करके। का तमाशा करत हबे। मतलब बर्बाद पूरा हमार प्रदेश कैसी की तैसी होवा ते होवन दे, मरने वाला मरत है मरन दे, परिवार तबाह हुआ ते होवन दे। हमला तो खरबों रुपए बटोरे से मतलब है। अब आप बोलते हो ऐसा राजनीति में उतर जाऊं, मैं नहीं जा सकूं भाई, माफ करो। तब क्या बोलूं अब। छत्तीसगढ़ के जितना भी युवा साथी मन है जी, वो मन पूरा बर्बाद हो गए भैया। अभी अभी कहूँ भी चले जाओ, मतलब कोनो गांव में हमन जाथन त ज्यादातर घर के बाहर में 10-12 साल के लइका मन ह नशा करत मिलही, 15 साल के लइका मन ह नशा करत मिलही। तब वो फिल्म के कुछ असर पड़ी सब है बेनाम बादशाह। बेनाम बादशाह के बहुत अच्छा असर पड़ी सवय। आप अगर बोलूँ तो मैं मैसेज वगैरह आप लोग बताऊँ दिखाऊँ। जैन मन फिल्म देखे वो मन कमेंट्स करके नीचे बताही। मोर पास इतना सारे मैसेज आए हैं भाई साहब की उनमें लिखे हुए कि भैया अलग अलग मैसेज बताता हूँ मैं शॉर्टकट में कि भैया आपके फिल्म बेनाम बादशाह ला देखे के बाद मोर पति है दारू पीना छोड़ दिस, हमर जिंदगी खुशहाल हो गए हुए। कोनो लिखी से अंकल फिल्म ला देखे के बाद पापा दारू पीना छोड़ दी से आज वो बहुत अच्छा से जीवन चला थे, हमन बहुत खुश हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कोनो लिखी से कि भाई मैं पिक्चर ला देखे के बाद शराब पीना छोड़ दिया हूँ, पिछला 2 साल हो गया आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया हूँ और आपका धन्यवाद यार, बढ़िया लाइफ चल रही। अभी कुछ दिन पहले मैं शूटिंग करत रही हूँ नवा रायपुर के पास में, तो एक बाइक में एक दोस्त मिली, मतलब एक फैन मिली से, वो रुकी से वो आके मोर पैर एकदम पैर में गिर गए। तो मैं बोला उठाया तो मैं बोला सेल्फी वेल्फी, बोले भैया मोर जिंदगी लगते बनाने वाला हस, ते मोर भगवान हस। तो मैं बोला ऐसे मत बोल भाई, भगवान बहुत बड़ी चीज़ होते, मैं तो शैतान बने काबिल भी नहीं हूँ। बोले नहीं भैया मैं बेनाम बादशाह पिक्चर ला देखे हूँ, 3 साल से शराब पीना छोड़ दे हूँ और ओकर पहली में यहाँ दिन रात दारू पियत रहे, मोर परिवार खुशहाल हो गया हुआ है। ये नवा रायपुर के बात है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना पहले की बात है। तो अच्छा लगते दिल में एक सुकून मिलते कि यार कलाकार होए कि हम अपन जिम्मेदारी ला फिल्म के माध्यम से निभावत हन, तो बहुत खुशी होते। और अगर चाहबो तो ये पिक्चर तो ऐसा पिक्चर हुआ कि एला ना हर स्कूल में हर कॉलेज में दिखाना चाहिए बेनाम बादशाह ला। एक बात बोलो भैया जी, बुरा मत मानो, हाँ प्लीज। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर पिक्चर जो रही थी प्यार मोहब्बत ऐसने टॉपिक ला लेकर काबर नहीं बना थे मूवी। हम तो बनाथन जी, हमन बनाथन, हमर पब्लिक का देखे कतका अच्छा संदेश जाते। अपराध नशाखोरी में बनाना चाहिए, कुछ अलग लाना चाहिए ना। हम तो बनाए हैं जी, हमार तो बेनाम बादशाह ला देख लो आप, कहाँ में प्यार मोहब्बती हवे वो पिक्चर ला देखे। नहीं मैं बाकी के बात कर रहा था। अब बाकी मन के तब बाकी मन जान ही। अब मोर दाऊ मंद्रा जी पिक्चर बनाए रहे हो, सुपर डुपर फ्लॉप हुई से वो पिक्चर है। हमार पुरखा के बायोपिक रही से, हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पुरोधा जिन हवे दाऊ मंद्रा जी, ओखर बायोपिक रही से, फिल्म में फुल इंटरटेनमेंट रही से, ओखर जीवनी रही से, बहुत खूबसूरत तरीके से ओला प्रेजेंट करेगे रही से। वो फिल्म ला तो इतना ज़्यादा चलना चाहिए रही से कि हाउसफुल हो जाना रही से। काबर के लोगन यही क्वेश्चन अक्सर करते कि भैया प्यार मोहब्बत के पिक्चर ज़्यादा बनते, तो ज़्यादा बनबेच कर ही। जब आप मन दाऊ मंद्रा जी ला नहीं देखू, जब आप मन दाऊ मंद्रा जी जैसी पिक्चर ला माया दुलार नहीं दूहू, ओला सुपर हिट नहीं करवाहू, होना तो ये रही कि ओखर बाद में बायोपिक के लाइन लग जाना रही से, एक से बढ़कर एक हमारे छत्तीसगढ़ी पुरोधा मन के फिल्म बन सकत रही से। लेकिन वो पिक्चर में पैसा लगाने वाला पैसा बाहर नहीं आई तो वो काबर दूसर में पैसा लगा ही। फिर तो वो शॉर्टकट अपना ही ना, प्यार मोहब्बत ही कर भाई, एक हीरो एक हीरोइन दोनों में प्यार मोहब्बत करो, झगड़ा करो, खत्म। ये है बिजनेस हो सब। हमारे पॉडकास्ट में अभी आए रही से मोहित साहू। अच्छा, हाँ, तो मोहित साहू भी बोलत रही से कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में टांग खिंचैया मन बहुत है, तेकर पाया कि इंडस्ट्री है बहुत पीछे रह गई। बात में कतका सच्चाई भी ऐसे है कि सिर्फ इंडस्ट्री के बात नहीं है। हाँ। मोला लगते कि हर फील्ड में टांग खिंचैया मन होते।
चाहे वो पत्रकारिता का फील्ड रहे, व्यापार रहे, बिजनेस रहे, राजनीति रहे, कहीं भी आसानी से सफलता कोनो ला बढ़ते दूसरा आदमी यहाँ देख नहीं सका है। तो ये इंसान के नेचर हवे। एखर बर इंडस्ट्री ला, स्पेशल इंडस्ट्री बस में ऐसा लोगन हवे बोलना गलत बात है। हर फील्ड में ऐसा है, हाँ, हर challenges जगह तो रहते भी। चैलेंजेस रहते, हर जगह आपके टांग खिंचाई होही। और जब आप तेजी से आगे बढ़ता हो तो दूसर मन टांग खींचबे कर ही, वो तो एक नियति हवा, एक प्रकृति हवा, ऐसने होते। हालांकि हम आज तक काकरो टांग ला नहीं खींचे हैं हमरे टांग खिंचाए हैं उतका आप बढ़त भी गे हो। अरे कहाँ बड़े हैं भाई, टांग खिंचा जाते तो औंधे में गिर जाथन, फिर ले दे के उठथन, फिर धीरे धीरे रेंगथन आगे, फिर कोनो हड्डी टांग मजबूत खींच हो दे। गई। सही है, गिर गिर के हड्डी मजबूत हो गया होगा। जैसे आप बात करे हुए बेनाम बादशाह के अलावा और भी ब्लॉकबस्टर मूवी आप मन दे हो, लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप वाले, तो एकर बारे में आप मन कैसे, मतलब जब नाम मिली सब है उस समय में 100 दिन ये भी चली से ब्लॉकबस्टर रही से। बिल्कुल बिल्कुल। लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप तो शीरू नारायण के मेला में लगातार 10 साल तक के टॉप में चले। 10 साल। सन 2012 में ये पिक्चर रिलीज हुई रही से, और बाद से लेके 2020-22 के आसपास तक के मेले में जन फिल्म लगते ना, तो मेला में का होते कि 7, 8, 9, 10 पिक्चर लगते, तो उनमें टॉप में हर बार लैला टिप टॉप रही से कमाई के मामला में, और ऑडियंस के जत का भीड़ आत रही से। और लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप छत्तीसगढ़ के आप बोलबे तो जैसे हिंदी पिक्चर में शोले एक फिल्म हो, हाँ, वैसना हमार लैला टिप टॉप है। वो मतलब फुल इंटरटेनमेंट, इमोशन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ है। इवन सतीश भैया भी इस बात ला कई जगह बोले हुए कि ओखर दिल के सबसे ज़्यादा करीब लैला टिप टॉप, छैला अंगूठा छाप ही हवे। तो बहुत सुघर पिक्चर है। और नाम तो मोला मिल गए रही से तोरमया के मारे के टाइम से, हाँ, जिन आउ पुराना फिल्म हवे। हाँ, लैला टिप टॉप के समय तो ओकर पहले तो मोर बहुत अकन एल्बम, बहुत अकन फिल्म आ चुके रही से। आज भी यूट्यूब में आप देखो तो लैला टिप टॉप सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। जब आप ये मूवी करत रहे होकर कुछ याद है, पुराना याद जिला सुरता करके आप ला लगते कि अरे यार वो समय तो अलग ही रही से? हाँ, बहुत सारा याद है, बहुत सारा याद है। वो फिल्म के एक गाना है, मैं तो आ गया हूँ रे कुंदरू, अरे शहरी टूरी के चक्कर माँ, डडंग डडंग डंग, मैं तो आ गया हूँ रे कुंदरू, शहरी टूरी के चक्कर माँ, अरे शहरी टूरी के चक्कर माँ कुंदरू, शहरी टूरी के चक्कर माँ। तो ये गाना आप मन देखू, ये गाना जिन दिन शूट करने वाला रहन, तेने दिन हमार लगातार शूटिंग चलत रही से, तो मोला 104 के करीब बुखार आ गई रही से, और मैं ऐसे कांपत रहे हूँ। और डायरेक्टर साहब हा गांव में पूरा शूटिंग की तैयारी कर डाले रही, काबर के ये गाना में पूरा गांव वाला मन की भीड़ रही से, ये गाना में होलिका दहन के सीन रही से, पूरा ताम झाम हो गए रही से। और शाम से मोला फीवर चढ़े रही से, शाम के 5-6 बजे से, और ये गाना रात में होने वाला रही से। तो मैं यहाँ कांपत रहे हूँ। अचानक प्रोडक्शन टीम के लोगन मन आइन, तो मोला देखिस छुईस तो देखिस, अरे बाप रे भैया एकदम कांप रहे हो आप, तो क्या हो गया? मैं बोला यार बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया मोला। तो फिर सतीश भैया आई, सतीश भैया से वो मतलब बोलिस कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बेटा। मैं बोला भैया आप ये बताओ वहाँ का तैयारी है? तो वो बोलिस तैयारी पूरा हो गया, पूरा गांव आगे है, पूरा भीड़ सकला आगे है, सब हो गए है। तो मैं बोला कि नहीं भैया मैं कर हूँ, काबर कि इतना ज़्यादा तैयारी ला दोबारा कर पाना कितना कठिन होते तेला मैं जाना था। तो मैं करहूँ करके वो गाना पूरा शूटिंग ला मैं हाँ ऐसे टेक दे हाँ, डांस करे हाँ, और बाद में 4 कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं, और फिर जब एक्शन बोली से तो वाला हटाए हैं, फिर जाके डांस करें, फिर कंबल ओढ़ के बैठे हैं। ऐसा सूरत है। और मूवी का कोई डायलॉग वगैरह? बहुत घंटा डायलॉग है जी, एक आध मूवी का डायलॉग हम वो फिल्म में का होता है कि मोर हीरो फेमस डायलॉग का? फेमस तो पूरा पिक्चर है फेमस हवा। अच्छा। फिर भी एक डायलॉग बहुत सुंदर है फिल्म में। मोर हीरोइन बहुत देरी से सो के उठत रही से,
जिन शहरिया रही से लैला टिप हाँ, टॉप और मैं रहा हूँ अंगूठा छाप अंगूठा वाला। चाहो। हमें वाला बोले रहे हूँ, साले ये कोनो सो के उठे टाइम है? अरे बने बिहनिया ले उठते बहारते बटोरते बोर नाश्ता उस्तल बनाते त अटियावत बगियावत अभी उठा थस। काली ले त रोज मोरबर चीला बनाबे नहीं ते तोर पीला निकाल दे। जबरदस्त डायलॉग है। पुराना फिल्म के भी अब बहुत अलग ही मतलब रही बहुत से। बहुत लेखनी के कमाल है और बहुत अच्छा डायलॉग। आज भी याद रही थे और आज के यहाँ से सुने यहाँ से निकालने वाले हो गए आज के हिसाब किताब। बिल्कुल तोर माया के मारे के एक सुघर डायलॉग मैं इस शो के माध्यम से बोलूं। हाँ इमोशनल डायलॉग है। हाँ। इनमें आप बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो इमोशनल वाले। बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज। एक्शन। मुला बत्ती चल लगा, ये सब के जिम्मेदार तय हंस तेही आके सपना दिखाए मुला पड़े पड़े। फिर का हुईस तय तो मुंह फेर के चल देस और 2 साल बाद आज आके तय मुरले हिसाब मांगतस। नरक हो गई जिंदगी, जीते जी कंगाल हो गया मैं, धरबान के शराबी कबाबी बना दिन मोला। मोर जिंदगी के बही खाता तो तुर चाचा हचपत कर ले। हम नचावा थे मुला बेंद्रा से, कबो दारू की स्मगलिंग में उला देते तब कबो रंडी बाजी के चक्कर में फंसा देते। जा प्रिया, ये करण हा धुर्रा माटी माईसन सना चुके हैं। एलांग लगाए के कोशिश झनकर पे नहीं ते ताहू सना जाबे। जा प्रिया जा। ऐसा डायलॉग जो अपन बोलते हैं भैया छत्तीसगढ़ी में बोल देता हूँ, ऐसने डायलॉग बोलत बोलत कभी अंदर से अपन बोलत हो काबर पूरा करेक्टर ला तो फील करते हो। अभी भी आप इमोशनल दिखत हो। ऐसने कभी बात हो इसका कि डायलॉग बोलत बोलत करण खान जी एकदम इमोशनल हो गए? हाँ बिल्कुल होते, वो तो कंट्रोल करे ले पड़ जाते। मोर एक फिल्म रही से कुरुक्षेत्र, वो फिल्म के एक सीन रही से जिमें फिल्म में मैं सरपंच के भूमिका में रहा हूँ। बढ़िया मोर आगू में 40-50 जन गाँव वाला मन बैठे रही से, सबके मैं फैसला करने वाला रहा हूँ। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आए रही से जिमें एक जन बताइस के ये दोनों भाई मन अपन माँ ला घर में रखना नहीं चाहते। तब मैं बोले माँ ला घर में नहीं रखना चाहते मतलब वजह का है? तो वजह बताइस के का करबे भैया, हमार एके ठन खोली हवा, हमन पति पत्नी और लइका मन रिथन तो माँ ला रखे बर तो जगह ही नहीं है ना, कहाँ रखबो। दूसर भाई बोलते कि भैया हमार तो बहुत छोटे से घर है और रात भर हमन काम धाम करके आके देर से सुतथन, माँ हाँ बिहनिया ले उठ के पूजा पाठ करते, घंटी बजाल चालू कर देते तो नींद खराब हो जाते। तो माँ ला रखे बर हमन ला हमार करे जगह नहीं भैया, एकर सेती हमन बोला अपन घर में नहीं रखा था। ये सीन रही से मोर पास ओखर डायलॉग रही से कि माँ ला रखे बर जगह नहीं है यार। माँ का होते तेला तुमन जानता हो? वो माँ जिन 9 महीना तक अपन हाड़ मांस ला गला के तुमन ला अपन पेट में रखे है, आज ईंट पत्थर के घर में ओला रखे बर तुम्हार पास एक 4 फीट के जगह नहीं है यार। ये डायलॉग ला बोलत बोलत मैं हाँ अतना रोए रहे हूँ। मोर अक्सर मतलब मालिक के करम है कि मैं हाँ रिटेक नहीं देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रिटेक की जरूरत ना हाँ पड़े। रिटेक प्रोड्यूसर के समय बचे, पैसा बचे, अपन रिहर्सल वह प्रॉपर तरीका से करता हूँ। लेकिन मोर रोए की वजह से मैं रिटेक हुए। डायलॉग तो हर बार प्रॉपर जात रही से, लेकिन वो में मैं इतना ज़्यादा घुस गए रहे हूँ कि माँ ला रखे बर जगह नहीं बाची से यार। ये कितना इमोशनल बात है, इतना ज़्यादा फील हो गई रही कि मैं बोल नहीं पात रहा हूँ, मोर होंठ कांपत रही से, आँख से आंसू और बहत ओमा रही से। आप सरपंच आदेश देते हैं इसने टाइप के आप मतलब प्रेजेंट करना है? हाँ नहीं, वो थोड़ा सा इमोशनल डायलॉग रही से। इमोशनल हुए के बाद में फिर लास्ट में ये डायलॉग रही से कि मैं अपन असिस्टेंट ला बोलता हूँ कि मंगल माँ ला बोल दे के ओखर बार एक नवा घर बनी एखर मन के घर के बाजू में, जब तक ओखर बेटा धर्म जिंदा है माँ ला रहे के कोनो चिंता फिकर करे की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के लास्ट डायलॉग रही से, लेकिन ओखर पहली एक बहुत इमोशनल सीक्वेंस रही से। अच्छा, काम करत करत इमोशनल में तो आप बोल दे हो। अब जब मया के बाद आते प्यार मोहब्बत वाले सीन आते, ये दे धीरे धीरे गरी निकला था।
भाई पब्लिक ला मसाला भी चाहिए ना। इमोशनल आदमी अलग नहीं होते। भाई देख मैं है ना मोर धर्म पत्नी हवय, मोर दो जन छोटी छोटी प्यारे प्यारी से बेटी हवय, और मोर धर्म पत्नी मोला बिकट मान सम्मान प्यार मोहब्बत करथे, मैं ओला बहुत ज़्यादा माया करता हूँ, मोर ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करथे वो। हाँ बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिए साहब। अच्छा चलो का पूछना है बताओ, एकदम खुला जवाब, खुला खेल फरुख दी लो। मैं वही पूछना चाहत रही हूँ, मैं बुला गई हूँ कि नहीं बुलाओ। इमोशनल तो इमोशनल हो गए, अब कोई प्यार मोहब्बत वाले सीन है, हाँ अब अंदर से ऐसे थोड़ी होते भाई, दारू पीने वाला सीन है तो दारू पी ले बोका, नहीं मर्डर करने वाला सीन है तो नहीं, गोली अभी चला नहीं दे। बोले हो आपकी इमोशनल सीन रहते तो अंदर से इमोशंस आ जाते तो प्यार मोहब्बती वाले में प्यार नहीं आए ता? तो गड़बड़ हो जाए ना यार। ऐसे हुई तो फिर मैं तो 40 पिक्चर करे हूँ, 3000 गाना करे हूँ, तो कितना हीरोइन मन ला प्यार करूँ जी। नहीं का होते के इमोशन एक ऐसा चीज होते हाँ, जिन दिखते जिन बाहर आ जाते, लेकिन प्यार मोहब्बत के ऐसा कोनो सीन तो मैं आज तक करे च नहीं हो जिमें एकदम डीप में घुस के प्यार कराऊं कि मुला कुछ होने लग जाए। काबर के हमन तो पारिवारिक फिल्म करथन, और जतका हमार साथी कलाकार मन रही थे, फीमेल जिन हीरोइन मन रही थे, सब जन हमार बहुत अच्छा मित्र रही थे, बहुत अच्छा दोस्त रही थे, सबके साथ में हम सबके सम्मान करथन, और वैसन कोनो स्थिति नहीं पैदा होती वहाँ। भैया डायरेक्शन भी आप मन करे हो, हाँ मैं डायरेक्शन करे हूँ। ता आज के जो दौर है डायरेक्शन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के, जी जी ता आप मन लगते कि कोई कारण बर पीछे है, हाँ बहुत सारा कारण है जैसे कि पीछे। अब हमन ऐसा हवा के सबले पहले तो यहाँ एक प्रकार के फिल्म जिन बनत है लगातार, या एक प्रकार के फिल्म बन के जिन चलत हवय, यही सबले बड़े कारण हवय। जब तक विविधता नहीं आई, ऑडियंस की का मतलब झुकाव अलग अलग प्रकार के, क्या पब्लिक हर प्रकार का फिल्म देखना चाहते हैं हमारे यहाँ ठीक बात, छत्तीसगढ़ में, और कोनो कोशिश नहीं कर पाते हुए अलग अलग बनाए, और अगर कोशिश करत भी है थोड़ा बहुत 100 में 2-1 जन प्रयास करत हवे तो ओमन ला मुख्य खायल पड़ जाते, तो ओखर सेती ना यहाँ कुछ बदलाव नहीं आ पाते, वैसने चलत हवे। अभी मोहित साहू बोलिस ना करोड़ों कर्जा में है कि के कुछ अलग, कितना मतलब मोहित साहू बर में हाँ बोलूँ भाई कि वो हाँ इतना ज्यादा कलेजा दिखाई से, इतना पिक्चर बनाई से, इतना रुपया खर्चा करी से, बोला सलाम है, ऐसा प्रोड्यूसर मन के हमारा कद्र करना चाहिए। और मैं तो कद्र करता हूँ, अलग बात है कि मोहित साहू जी मोला लेके अभी तक कोई भी पिक्चर नहीं बनाए हैं, पता नहीं काखर संग वह बनाई से कहाँ से वह धोखा खा गए। मैं हाँ तभी तक के जितना पिक्चर करे हूँ सोनी जी अपन निर्माता निर्देशक पर एकदम वफादार कलाकार रहता हूँ, काबर के मैं इस चीज को मानता हूँ जानता हूँ कि भैया वो अपन खून पसीना कमाई ला लगावा थे, तो हमार कर्तव्य बन जाते, वो हमला मंच देवा थे, हमला नाम देवा थे, स्टारडम देवा थे, एक तरीके से हर तरीका हर चीज प्रोड्यूसरेज के तरीके का सब कुछ तो वही लगाते ना, बर्बाद भी हुई होते आबाद भी हुई होते, लेकिन फिल्म अगर चल जाते तो प्रोड्यूसर से ज्यादा स्टारडम तो हीरो मिल जाते है नहीं, तो वो हमारे गॉडफादर रही थे। तो वैसन स्थिति में हमन ला निर्माता के सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसा कलाकार मन ला बिल्कुल बोला था कि भाई ऐसा मत करो जिन निर्माता के खाता व निर्मातेज के थाली में छेद कर देता हो, वो मन ला ये प्रोग्राम के जरिए में हाँ चेतावनी देवा था कि ऐसे मत करो, काबर के आज आप ऐसे करा था कल आपके साथ कोनो ऐसे करके निकल जाही। आप मन ला सम्मान करना चाहिए अपन निर्माता के, निर्माता आपके गॉडफादर है। आप मन जैसे कलाकार के कारण आज भी इंडस्ट्री टिके हुए है। भैया जैसे हमन ये भी सुने हन फीमेल कलाकार के अपन आपकी हंसी जिन हवा है ना वो डराते मालूम है। बड़ा प्यारा मुस्कुराहट पूछा तो समझ गए करण भैया, सब समझ गए। चलिए आप बोलना क्या चाहते हो यार? सब समझ गए। क्या मेरे को सवाल पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे ही आंसर दे रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं समझा हूँ। आप अच्छा। कुछ फीमेल कलाकार अच्छा फीमेल का, हाँ तो अटकत रहे हो तेकर से आपन पकड़ ले लगते। फीमेल कलाकार के मतलब है भैया मोना सिंह दीदी आए रही से हमारे पॉडकास्ट में। अच्छा तो वो दीदी है ना बहुत बार आपके नाम ली सब है जी जी, और बोली से कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रही से करण खान के साथ में। तो मैं इसे बोल पा रहा हूँ
कि दीदी या इसे तो नहीं हो गया अमिताभ बच्चन और रेखा वाले? देखिए, तो वो का जवाब दी से जवाब तो दी से कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सका, हालांकि जवाब मोला याद भी नहीं है लेकिन अच्छा कुछ जवाब दे रही से तो दीदी यार है। इतना महंगा सवाल के जवाब तो इतना आसानी से मांगा था और फिर का सबूत है कि मैं जिन जवाब दे दूं तो ओखर बात ते संतुष्ट हो जाबे। काबर के जब ते मोना जी से पूछे ओखर चल, बात play तो कर लेथन। संतुष्टि नहीं मिली खोल रहे से। भैया जल्दी से एक मोबाइल में ओकर जवाब ला यहीं पे प्ले करूंगा। तो ओखर जवाब ला सुने के बाद जब आप ला फिर सवाल पूछे के जरूरत पड़त है तो का सबूत के मोर सवाल के जवाब मोर जवाब दे के बाद आप संतुष्ट हो जाओ। नहीं मैं तो संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन पूछना जरूरी है ना भी। देखिए, मोना सेन जी हमार फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष हवय और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हवय, व्यक्तित्व के धनी हवय, बहुत अच्छा कलाकार हवय, बहुत अच्छा हमर ट्यूनिंग कल भी रही से आज भी हवय। कबर के हमन बहुत अकन गाना करे हन और ओकर ट्यूनिंग सिर्फ मोरे साथ नहीं है, जितना साथी कलाकार मन है सबके साथ हवय, तबे तो आज वो फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष बन पाई से। काबर के अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं। अध्यक्ष ऐसने जन ला बनाए जाते जिन पूरा इंडस्ट्री में सबके साथ जेकर आपसी सामंजस्य अच्छा रहे, कोनो ओखर विरोध नहीं करीस कि नहीं ये अध्यक्ष हमला नहीं चाहिए। सब जन ये बोलीस कि हाँ यार मोना सेन बनी से मतलब हमला लगी से कि हम अध्यक्ष बन गए। हाँ। ये बात हर कलाकार के मुंह से निकली से। तो एकर मतलब ये है कि ओखर सामंजस्य, ओखर आपसी ट्यूनिंग न सिर्फ मोर साथ सब कलाकार मन के साथ हवय, मोरो साथ रही से। हाँ ये सच है कि हमार गाना बहुत अकन आए हैं, बहुत अकर गाना हमार गाना मन सुपर हिट हुए हैं, सुपर डुपर हिट हुए हैं। आज भी वो गाना सुनूँ तो आप एकदम खुश हो जाओ। तो ये हवा है हमारे एक बतौर कलाकार बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत अच्छा जवाब दे हो भैया। समझ में नहीं आई जवाब दे हो काम और सवाल के नहीं मतलब राजनेता के गुण तो है भैया आप में। नहीं तो क्या मतलब क्या मतलब सवाल ये है भैया, जो बात चलत रही ना, बहुत ज़्यादा कमेंट है आप मन देखो ना, दीदी भी बोले है कि कुछ तो बात रही से कि जे हमन पीछू हो गए हैं, या फिर ना एक वाक्य याद आता मोला कि एक कहीं पर भी ना आप मन कैसे हो रही से कि आप और मोना दीदी हाँ। एक के समय में कहीं शूटिंग के दौरान कहीं बाहर गिरे हो, याद है ऐसे कोई बात? और बहुत दिन तक आ नहीं पाओ भैया सुरता आते मोला ये फंस गया ये फंसा बात ऐसे हो रही है कि बहुत दिन तक जब नहीं आए हैं तो लोगन मना बोली से आपके दोनों क्रू की टीम दोनों जन भाग गए, अफेयर है दोनों जन के। हाँ सही है, हाँ। ऐसा बोले गए है। हाँ ये सही नहीं है कि ऐसे कुछ रहीस है, लेकिन सही ये है कि ऐसा बोले गए है, हाँ है ना। का हो रहीस के ना हमार ना प्रोग्राम चलत रहीस दूरदर्शन में। आजकल जैसे सोशल मीडिया के ज़माना हुआ है, वो समय दूरदर्शन में छत्तीसगढ़ी के जिन हमारे दर्शक हुआ वो मन दूरदर्शन देखत रहीस। शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 5:30 से 7:30 के बीच में हमार छत्तीसगढ़ी गाना के हमन कार्यक्रम करत रहे। तो एक कार्यक्रम ला मैं करत रहे, ओखर नाम रही से बहुरंग, हमर बहुरंग ऐसे, और एक कार्यक्रम ला मोना सेन जी करत रही से। तो दोनों के कार्यक्रम एक के बाद एक आत रहीस, पहली मोर आईस फिर ओखर आईस, ऐसे चलत रहीस। तो रेगुलर हमार कार्यक्रम हफ्ता में 2-3 दिन आत रही से। इत्तेफाक एक ऐसे हुईस कि मैं हज में गे रहे हूँ, हज करे बार अपन माँ के साथ गे रहे हूँ, और वही टाइम में मोना जी भी कहीं गे रही से, कुछ अपन ओखर पारिवारिक काम में गे रही से या कहीं कुछ रही से, तो वो कार्यक्रम आना बंद हो गए। एट ए टाइम हमारा कार्यक्रम बंद हो गए। अब मैं हाँ हज में गे रहे हूँ, ये बात हालांकि सबला जग इंडस्ट्री में जिन साथी कलाकार में उमन ला मालूम रही से, बाकायदा धूमधाम से गे रहे हूँ, मगर ऑडियंस हाँ समझ नहीं पाई से। अब पता नहीं कहाँ से ये बात हाँ निकली से कि करण खान और मोना सेन ओढ़रिया भाग गए करके। हालत यहाँ तक के हो गई रही भाई कि हमन जहाँ शूटिंग करे बर जान, जहाँ मैं यहाँ जाऊँ, चाहे वो रायगढ़ रहे, चाहे वो कांकेर रहे, चाहे वो अंबिकापुर रहे, चाहे रायपुर रहे, दुर्ग भिलाई रहे, एती होती जम्मू कोती, हर आदमी की ही सवाल क्या भैया वो सुने हो तुमन भगा गे रहे हो ऐसे करके। तो लेकिन हमन भागे तो बिल्कुल नहीं रहे, अगर भागे होते हैं तभी कहीं और रहते नहीं। तो ये फील्ड इसने होते में वो टाइम का रही से, दूरदर्शन की जमाना रही से, तो वहाँ से ऐसे बात ऐसे टाइप के पैदा हो गई रही से। हमारा बहुत अच्छा अच्छा गाना हुआ है ना,
मैं आप लोग एक गाना बताता हूँ हाँ, और साथ बिल्कुल। के। मोर मनीषा मोर मनीषा मोर मनीषा हाय हाय तोर लाली फिता देख के मोला चढ़ गे निशा हाय हाय तोर लाली फिता देख के मोला चढ़ गे निशा घुची जा जा घुची जा जा घुची जा हे मोर मनीषा हाय रे मोर मनीषा मोर मनीषा हाय रे मोर मनीषा। सुपर हिट गाना, हाँ, हमार जितना गाना है सब सुपर हिट है, हम्म, बहुत सारा गाना करें ना। 6 महीना के जवाब मुला आज मिली सवे भैया, पक्का अधूरा रही से पक्का सब पक्का तो आप मन जानू। भाई एक बात बता, एक सवाल के आप जवाब ऐसे भी दे सकत रहे हो मैं, हाँ के भाभी का बोली से कि जब पॉडकास्ट रिलीज हो रही से कुछ तो आप मन देखे हो वीडियो ला। नहीं मोर परिवार वाला मन मोर मोर यहाँ की मिसेस तो मतलब का बताऊँ तो एकदम संपूर्ण मोर ऊपर भरोसा करथे और गाय समान हवै वह बहुत ओकर पूरा भरोसा हवै मोर ऊपर में और मैं यहाँ भरोसा तोड़ो भी नहीं। हाँ, मैं ये बोला था कि घी खाने वाला मन कंबल ला ओढ़ के घी खाते और लोगन ला पता भी नहीं चले, हाँ, ये मन के चतुराई रही थे। और हम जैसे सिधवा कलाकार मन जिन रहीथन ना वो घी तरफ ऐसे देखे भी रहत रहीथन ना तो हमार पूरा हंगामा मच जाते। मतलब एक बार मैं बोलूँ कि वो क्या शायरी है, वो जान भी लेते हैं तो आह नहीं करते, हम आह भी बरते हैं तो हंगामा मच जाता हंगामा है, मच जाता ऐसा है। कुछ है ना। हाँ, सही है। तो काय हमला अपन आपला टेकल करेला आवे नहीं तो कहानी बन गए, दुनिया भर के कहानी बन गए रही से कलाकार के तो बनत रही थे यार, कैसे कर हाँ, जरूरी भी है, लाइमलाइट में आप मन रही तो जरूरी है थोड़ा बहुत। तो अब कौन ऐसा आदमी हुई जिन अपन किए हुए प्यार मोहब्बती के चीज ला खुल के बताही, कोनो नहीं बतावे। हमन नहीं करे हन तब भी से पूरे छत्तीसगढ़ में हमन हमार नाम में ऐसे जोड़ दे गए हवे। घर यहाँ तक के स्थिति आ गई रही से ओखर बाद में तो आसपास में एक जगह कुछ काम चलत रही से, मतलब रेजा मन रही से पड़ोस में काम चलत रही से, तो वो मन मोर यहाँ मम्मी से बोली से आके के कहाँ है बहू बुलाना, तो मम्मी बोली से ओखर तभी बिहाव नहीं होए काकर। तो हमन तो सुने दोनों भाग गए। ये वीडियो जो आप मन देखे रहे हो कभी, आप मोना दीदी के जो पॉडकास्ट अपन डाले रहे था, मैं पूरा वीडियो ला नहीं देखे हूँ लेकिन ओकर कुछ कुछ क्लिप इंस्टाग्राम में देखे हूँ आप मन जिन डाले हो। कुछ रिस्पांस घर में नहीं, घर में कोई वो घर में तो मतलब भैया बहुत पाक साफ हरे, ये तो हमार मसाला रही सब है। नहीं यार, तो कोई बात थोड़ी है, घर में कोई ऐसा बात नहीं है भैया। जैसे भद्दा गाना आते ना हिस्ट्री में, ओकर पर आप मन का बोल सकते हो? बहुत सारा भद्दा गाना अभी सुने ना मन। नहीं आना चाहिए यार गंदा गाना, फालतू का मतलब है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो आते रहे थे ऑफर, मैं मना कर देता हूँ। अच्छा खासा गाना रही थे एकदम। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसने शब्द बोलना भी नहीं चाहिए वैसे टाइप के। हाँ। का होते जैसन जेखर सोच रही थे ना वो वैसन गाना लिखते। अब लोकप्रियता ला पाए बार लोगन का नहीं करते। आजकल तो ऐसा हवा कि हिट होए बार अगर कोनो बोल दी भाई ते अपन कपड़ा उतार के सड़क में दौड़ जाते हिट हो जाबे तो ओकरो बार लोगन तैयार है। तो हम तो ऐसा चीज कभी नहीं करें भैया, हम तो अपन सादगी ला बरकरार रख के काम करत हवन और यहाँ की संस्कृति के सम्मान करत हन। कौन से डायरेक्टर भैया जिकर साथ में आप लोग काम करे बर मजा आई से, और ओकर शैली भी आप अलग लगते? हर डायरेक्टर के अपन अलग शैली रही थे। सतीश जैन जी, सतीश जैन जी, प्रेमचंद राकर जी, प्रणव झा जी, सब के अपन अपन शैली है। उत्तम तिवारी जी, सबके अपन अपन स्टाइल है काम करे के, सबके साथ काम करे में मजा आते। मैं कभी ये नहीं देखा, मैं यहाँ तो मतलब सबले ज़्यादा नवा डायरेक्टर मन के साथ काम करने वाला कलाकार में ही छा रहा ना। बिल्कुल उत्तम तिवारी जी की पहली पिक्चर रही से वो में करण खान रही से, मनोज वर्मा जी कि पहली पिक्चर रही से वो मैं करण खान रही से। मैं कभी ये नहीं देखे हूँ कि भाई ये तो नवा है खैर पहली पिक्चर है तो मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ। मैं अगर 40 पिक्चर करे हूँ तो 40 में से 30 पिक्चर नवा डायरेक्टर मन के साथ करे हूँ। अभी कोनो आत का भी नवा हाँ, अभी आत हवा, अभी 2-3 पिक्चर है लाइन से।
एक प्रमोद सोनी जी बनाए हुए बंधन प्रेम के भाई बहन की बहुत अच्छी स्टोरी है। और एक अपन बादशाह इज बैक ये फिल्म आई। एक हर साथ में मोला लव हो गए करके एक फिल्म ला कंप्लीट करे हो, उनमें कुछ अलग टाइप के रोल हवे मोर। एक कॉमेडी फिल्म के तैयारी चलत हवे अभी। ये बेनाम बादशाह, बादशाह इज बैक, एक ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं, अलग अलग हवे, अलग है। अलग अलग। अच्छा, मैं सोचत रही हूँ कोई सीक्वल है का? नहीं, सीक्वल तो नहीं है। हाँ। नाम ला वह कुछ ऐसे बनाई से बादशाह इज बैक। ओके ओके ओके। खबर के बेनाम बादशाह के बाद में एक बहुत मतलब अच्छा मोला बादशाह करके लोगन ये बात ला बोली से, लोगन के मुंह से ये बात बहुत सुने ला मिली से दर्शक मन के, तो वो लोग केश करे बर ये फिल्म ला बना थे। भैया एक पॉलिसी है हमारे शो की, रैपिड फायर राउंड। कोशिश करूं कि वो मैं आप मन नहीं फंसू, एकदम सिंपल शॉर्ट हवे। 1 वर्ड आंसर है। फंस भी जाबत का हो ही यार, कोई दिक्कत नहीं, राजनेता थोड़ी ना। हम राजनेता हवन नहीं है, घर वाला मन के कोई टेंशन नहीं है कि ऐसे फंस गए तो फिर घर में खाना नहीं मिली टाइप। फंसा लेते हैं, ले दे। चलो चलो शुरू करते हैं। फेवरेट डायरेक्टर? आप चाहो तो नाम नहीं भी ले सकते हैं। दोनों चीजों से। हाँ, मतलब शॉर्टकट में ऐसे देना है जवाब कि थोड़ा सा नहीं, एकदम शॉर्ट में एक आध सेंटेंस तो बोल सकते हैं ना। हाँ बोल दीजिए, 150 रुपया लगेगा। का है फेवरेट डायरेक्टर फलाना ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं है। फेवरेट एक्ट्रेस ढिकाना ऐसे बोलना अच्छा बात नहीं है। काबर के सब डायरेक्टर अपन अपन हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैं यहाँ सब डायरेक्टर कलाकार वही होते गीला मिट्टी जिन डायरेक्टर के अनुरूप गढ़ जाए, तो सब डायरेक्टर फेवरेट है। फेवरेट हीरोइन? सब ले ऐसने थोड़ी न हुई भैया, यार कुछ तो मसाला दो भैया। मोना सिंह। मसाला ही मसाला मिल गया, फुल मसाला। हाँ। फेवरेट नेता? फिलहाल तो नरेंद्र मोदी फेवरेट नेता। फेवरेट अभिनेता? दिलीप कुमार साहब, कमाल। छत्तीसगढ़? करण खान। फेवरेट पार्टी, राजनीतिक पार्टी? भाई अलग हो सकते हैं ना, फेवरेट नेता अलग हो सकते, पार्टी भी अलग, ऐसे मतलब देख लो आपके हिसाब से। नहीं, ऐसे नहीं है भाई। मैं तो फेवरेट पार्टी अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? मैं अभी बताया हूँ भाई, दोनों जन दारू नहीं बंद करा थे यार। जब मैंने दारू बंद कर दी, जैन पार्टी दारू बंद कर ही वो फेवरेट। छत्तीसगढ़ में दारू जन बंद कर दी ही वो फेवरेट पार्टी। अब वो कौन है, वो आ जाओ बंद करके दिखाओ। ये मोर नहीं, करण खान के नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है। अच्छा, करण खान जी के इंस्पिरेशन? मोर अम्मी, मोर बड़े भाई, मोर पापा। सीजी बेस्ट कॉमेडियन? अमलेश या दूजे निषाद? पप्पू चंद्राकर। ओके। सीजी बेस्ट गाना? आरपा पैरी की धार। भैया फेवरेट डिश, लाखड़ी भाजी या पाव भाजी? कोनो भी भाजी रहे मस्त लगते। करमत्ता भाजी। करमत्ता भाजी। खरगोश के भी डिश है। गिल्ली डंडा या क्रिकेट? दोनों दोनों अलग अलग टाइम पे। अच्छा, बचपना में गिल्ली डंडा, उखर बाद में क्रिकेट। ठीक है, कभी मौका पड़ी तो खेलबो हाँ, क्रिकेट। तो भैया आपन के बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, अतका समय दे हो मोर बकवास ला ध्यान दे कर पूरा सवाल के एकदम मंजे हुए जवाब आप मन दे हो, तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप मन कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भी बहुत अच्छा सवाल करे हो। हाँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि द पीएस शो के देखिए दर्शक मन, आप मन जितना हवा आपके हम पूरा सम्मान करथन, आपके हम इज्जत करथन, आपसे हमन प्यार करथन। बातचीत हंसी मजाक में कहीं कोनो बात आप ला बुरा लगे हुई, कुछ दिल में ठेस पहुँचे हुई, तो ओखर बार हाथ जोड़ के हम क्षमा प्रार्थी हवन। काबर के हमारा उद्देश्य आपके दिल दुखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपके मनोरंजन करना है और कुछ अच्छा सीख देना है। और जतका अपन प्यार दुलार अभी तक देवत आत हो, ओखर ले दुगना आगे आओ देत रहू, तो हमन ऐसने काम करत रहिबो। मैं भी करत रहूँ। तो एक और पॉलिसी है भैया, हमार जतका भी देखैया मन है, ऑडियंस मन हवे, तेला आप मन ला बोलना है द पीएस शो देखे बर, बोला माया देवर, दुलार देवर,
ये आपला बोलना है कैसे अच्छा। बोलूँ आपके स्टाइल में हाँ, ये तो डायलॉग बोल रहा में हूँ यार, बिल्कुल बिल्कुल शब्द ला पिरो के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवारी हो PS शो के जतको देखैया मन हवो सबला हमन दिल से अभिनंदन आभार और धन्यवाद देवत हवन। और जेन मन ये शो ला अभी तक के नहीं देखे हो तेनो मन से रिक्वेस्ट करत हवन कि आओ द PS शो ला देखो, अपन मया दुलार और आशीर्वाद देवो, काबर के कमाल के शो है। बहुत अच्छा सवाल जवाब होते, बहुत अच्छा पॉडकास्ट होते, आप लोग बिकट मजा आने वाला है। तो आओ अपन आशीर्वाद देवो हमार कार्यक्रम द PS शो ला। आज के जो मेहमान रही से करण खान जी है जिनके साथ बहुत सुघर पॉडकास्ट हुई सब है। छत्तीसगढ़ के जितना भी हमारे देखैया मन है तेमन ला मैं बोलना चाहता हूँ कि टूटा फूटा छत्तीसगढ़ी में मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं भी कुछ गलती होगी सो ही तेला भी आप मन ध्यान दे के मया दुलार दे के अपन छत्तीसगढ़ के लइका समझ के आपन ये पॉडकास्ट ला अतका दुलार दो, बहुत दुलार दे तो बहुत जल्दी हमन ग्रोथ करत हन, कोशिश करथन कि आप तक हर पॉडकास्ट पहुँचे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप मन हिंदी के पॉडकास्ट भी ज़रूर सुनाओ, काबर की अलग अलग क्षेत्र के लोगन मन हा शायद छत्तीसगढ़ी मन नहीं बोल पाते। ता मैं भी बहुत मुश्किल से आप मन भर छत्तीसगढ़ी कंटेंट मतलब मोला भी नहीं बोले लाते तो मैं सुधार के बोलता हूँ। ता कोशिश करत रहता हूँ। आगे के गेस्ट आपला कौन पसंद है, कौन आप मन एज ए गेस्ट के रूप में देखना चाहो शो में, कमेंट करके जरूर बताओ। बिल्कुल। और मोला लगता है कि अगर मोना जी के सवाल के जवाब से संतुष्ट पब्लिक नहीं हुए हुई और मोरो सवाल आपके सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए हुई तो शायद दोनों ला एक साथ बैठाल के आप क्या बात है, क्या बात है। ये पॉडकास्ट में अभी एक नया रूप भी आई जेमा दोनों बैठा के अपन पॉडकास्ट करबो। और काय दूध के और दूध पानी पानी हो जाई। कब हुई पता है, इला सबसे ज्यादा लोगन मन शेयर कर ही और जब कमेंट आ ही ना तो वही कमेंट के माध्यम से हमन एक शो करबो। यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। ये अभियान है, सब वो देखैया मन ला शेयर करो ये पॉडकास्ट ला। जैसे जतका आप मन कमेंट करू ना भैया के बारे में, मोना दीदी के बारे में, तब हमन नया शो लाबो दोनों बैठाल के। का कहते वो सच का सामना इसने शो करबो। नहीं सही है, बढ़िया हो गया भैया। तो बहुत बढ़िया लगी सर, धन्यवाद आपके। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।